नमस्कार भाई लोग। देखिए, बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा ही जाता है कि ये दिवस है और उसका थीम बताइए कि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। और देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्रिक ऐसा जीवन भर ना भूल पाओगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई मजाक नहीं है। और इस बुक में जो है इस वीडियो में जो हम लोग एडिटोरिया का जो ये दिवस और थीम है, इस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। आप बस एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार बुक को पढ़ लीजिएगा, एकदम इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको वास्तव में आप कभी नहीं भूल पाइएगा। और ये वीडियो जो है रेलवे, CHSL, NTPC, CGL और फिर किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और फिर देखिए, लास्ट में मैंने लिखा है ट्रिकी जी के हिम्मत है तो भूल कर बताओ। और ये देखिए, ये बात जो है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो है हम लोग डेट को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेट के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये बताइए कि इस थीम क्या था। अब पहला जैसे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस को इस दिन बुलाया जाता है भारत में। क्यों बुलाया जाता है? कि वो कंट्रीब्यूट करे किस चीज़ में, तो आत्मनिर्भर भारत बनने में कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए प्रवासी भारतीय को बुलाया जाता है। ठीक है। अगला है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब हो गया कि वो भूमि जो है वो उसमें नमी होना चाहिए। और नमी का इंग्लिश क्या होता है? वेटलैंड्स। भूमि वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स तभी ना होगा जब आपके पास वाटर होगा। तो आर्द्र भूमि आप तभी कह पाएंगे किसी भी भूमि को जब वो वेटलैंड हो, नमी वाला भूमि हो और फिर साथ में पानी हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि। अगला है कैंसर दिवस। मान लीजिए कि किसी को कैंसर हो गया, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया और वो एकदम पॉजिटिव वाला आदमी है, तो वो क्या कहेगा? मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं मर भी जाऊँ कोई गम नहीं, मैं हूँ, मैं रहूँगा, यही बोलेगा। अगला है रेडियो दिवस। अब इसमें क्या है? रेडियो। अभी का जो नया ज़माना जो है, नई दुनिया जो है, इसमें नया रेडियो आ चुका है हम लोगों के पास में। पहले समय में होता था कि रेडियो हुआ करता था प्रॉपर एक, जो कि गीत सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए। लेकिन अब समय के अनुसार जो है नई दुनिया आ चुका है और फिर हमारे पास नया रेडियो है। क्या है? तो मोबाइल है। ठीक है। देखिए, हम ट्रिक को बता रहे हैं, एक स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में फिट कर रहे हैं कि दोबारा जैसे ही आप उसको देखिएगा आपके दिमाग में यही छोटा सा स्टोरी बनेगा और आपका आंसर क्लिक हो जाएगा। अगला है वन्य जीव। वन्य जीव को बचाना जरूरी है। वन्य जीव, अच्छा, ये वन्य जीव रहता कहाँ है? फॉरेस्ट में रहता है। और ये फॉरेस्ट ही उसका लिवलीहुड है, यानी कि उसी से उसका आजीविका चलता है। ठीक है ना। और यहाँ तक पहुँच जाइएगा तो फिर यही तो फॉरेस्ट है जो कि पीपल और इस पूरे प्लेनेट को भी सस्टेन किए हुए, बनाए हुए हैं। तो वन्य जीव कहाँ रहता है? वन में रहता है। और यही वन उसका क्या है? लिवलीहुड है, यानी कि आजीविका है। और ये जो फॉरेस्ट है वो केवल वन्य जीव का ही लिवलीहुड नहीं है, बल्कि वो पीपल का भी है। और पीपल का हो गया तो ये पूरे प्लेनेट का भी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, महिला दिवस। क्या लिखा हुआ है? महिला दिवस। तो इस महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? तो महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाओं को जो है लीडरशिप में लाया जा सके, महिलाओं को लीडरशिप में लाया जा सके, वो भी नेतृत्व कर सके। और क्या लिखा हुआ है? अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो बस आप इतना छोटा सा याद रखिए ना। महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है कि महिला लोग भी लीडरशिप कर सके, इसके लिए मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार, देखिए, उपभोक्ता को ये भी अधिकार है कि वो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन जो हो रहा है ना, इसको टैकल करे। उपभोक्ता को ही अधिकार है कि वो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है ना, इसको टैकल करे। कैसे? टैकल का मतलब सामना करे। कैसे? तो देखिए, अगर उपभोक्ता को कोई सामान दिया जाता है प्लास्टिक में, जब वो मना कर दे कि मैं नहीं, मैं इसमें नहीं लूँगा, या फिर
चाहे तो वो एक थैला लेके जाए, वो कहे कि नहीं मैं इस प्लास्टिक में नहीं लूँगा, तो इससे प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल किया जा सकता है। और ये अधिकार किसके पास है? तो उपभोक्ता के पास है। लेकिन उपभोक्ता तो कहेंगे नहीं, हमको तो चाहिए प्लास्टिक ही में, और बड़े समझ में एक प्लास्टिक दीजिए। तो भैया प्लास्टिक का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए तो प्लास्टिक पोल्यूशन तो बढ़बे करेगा। लेकिन इसको टैकल करने का जो अधिकार दिया हुआ है वो उपभोक्ता को ही है, वो कर सकता है। अगला है वन दिवस। जब भी वन की बात आती है, वन की जब बात आती है तो वन को बचाने की बात आती है, क्योंकि अब वर्तमान में अभी आप देखते होंगे भारत में टोटल मात्र 24% ही यहाँ वन है, जबकि नियमतः 33% हमारे भारत में, भारत की जलवायु को बनाए रखने के लिए कम से कम 33% जो है वो पेड़ होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इससे क्या है कि वन को हम लोगों को रिस्टोर करना चाहिए, यानी कि वन को बचाना चाहिए, वन को फिर से उसको रिस्टोर करना चाहिए। जल की जब बात आती है तो जल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को बताया जाता है देखो भाई, तुम जो इतना जल जो इस्तेमाल कर लेते हो ना, कपड़ा धोने में, नहाने धोने में, और तरह तरह से इसका मतलब कि बूंद बूंद बचाना चाहिए। वर्तमान में ऐसी स्थिति आ चुकी है, तो लोगों को इसलिए ये जल दिवस मनाया जाता है ताकि वो जो है वाटर के वैल्यू को समझें। ठीक। अगला है मौसम विज्ञान। मौसम का ज्ञान आपको तभी होगा, यदि आप मौसम का ज्ञान लेना चाहते हैं, मौसम का ज्ञान तभी होगा जब आप ओशियन को समझ पाएँ, अपने क्लाइमेट को समझ पाएँ और फिर वेदर को समझ पाएँ, तभी आपको मौसम का प्रॉपर ज्ञान हो सकेगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षय रोग। क्या कह रहा है? क्षय रोग। क्षय रोग को ही कहते हैं इंग्लिश में टीबी। अब देखिए क्षय, क्षय का मतलब क्षय, क्षय बज रहा है। कैसे भाई? देखो ना, क्लॉक टिक टिक कर रहा है ना, क्लॉक टिक टिक कर रहा है, 6 बज रहा है। ठीक है, छोटा सा स्टोरी बन गया आपके दिमाग में। फिर है स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य अगर बढ़ेगा तो हमारा वर्ल्ड कैसा हो जाएगा? फेरियर हो जाएगा और फिर हेल्दियर हो जाएगा। स्वस्थ से मतलब क्या है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो फेरियर हो और फिर हेल्दियर हो, हेल्दी हो। जब भी हम लोगों को विरासत में मिलता है ना, तो याद रखिएगा वो हमें पास्ट का ही कोई चीज़ मिलता है। और भारत की विरासत की तरफ देखें तो भारत को जो विरासत में मिला जो है ना, वो सारा कुछ कम्प्लेक्स चीज़ मिला है। और फ्यूचर तो डाइवर्स तो होता ही है सबका। तो जब भी हम लोग विरासत की ओर देखते हैं, जब भी हम लोग विरासत की ओर देखते हैं तो हमारा पास्ट कैसा मिलता है? तो कम्प्लेक्स मिलता है। और आगे का फ्यूचर कोई निश्चित है क्या? नहीं, तो डाइवर्स है। फिर उसी तरह से जिस तरह से वन की बात आती है तो हम लोग कहते हैं वन को बचाओ, उसी तरह से पृथ्वी दिवस की जब बात आती है तो हम कहते हैं पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ। फिर है प्रेस। प्रेस वही है जो इन्फॉर्मेशन दे, और कैसा इन्फॉर्मेशन दे? जो कि पब्लिक के लिए सही हो, पब्लिक के लिए जो गुड हो वही पब्लिक के लिए, यहाँ पे मैं था सॉरी, इन्फॉर्मेशन आप ऐसा दीजिए जो कि पब्लिक गुड के लिए हो। ये किसका काम है? तो प्रेस का काम है। रेड क्रॉस, रेड क्रॉस के बारे में आपको भी पता होगा कि इसकी स्थापना 1863 में होती है, हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, 1917, 44 और फिर 63 में 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और ये मनाया जाता है 8 मई को। ये बात तो हर किसी को पता होगा। लेकिन रेड क्रॉस ये कहता है, रेड क्रॉस ये कहता है कि अगर हम लोग साथ रहें ना तो हम लोग अनस्टॉपेबल है, हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। बात तो सच है कि अगर हम लोग ग्रुप में रहेंगे तो हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता है। अगला है चाय दिवस। अगला है चाय दिवस। चाय जो है ना, चाय का व्यापार जो है तो होता है ना, ये बहुत बढ़िया व्यापार होता है चाय, और इसका व्यापार जो है एक बहुत ही उम्दे क्वालिटी का व्यापार है ये। उसके बाद है जैव विविधता। जीवों में विविधता होता है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, जैव विविधता का मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे बहुत सारे जीव होना। जैव विविधता, बहुत तरह के जीव हैं। तो अगर बहुत तरह के जीव हैं जो कि कुछ जो है कि हमारे वातावरण को बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन कुछ छोड़ता है, जैसे कि हम पेड़ की ही बात कर ली जाए तो कुछ जो पेड़ हैं वो कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हमारे
इकोसिस्टम को बनाए हुए हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे जीव हैं जो कि हमारे वातावरण के विषैले हवाओं को अपने में संग्रहित कर लेते हैं। तो यही हम लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, हम लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो हम ही लोग हैं। और कौन, कैसे हैं? तो यही जैव विविधता ही तो है इसका रीजन। अगला है तंबाकू निषेध। अगर कोई तंबाकू छोड़ना चाहे तो क्या आसानी से छोड़ लेता है क्या? नहीं। जब तक वो कमिट ना कर ले कि वो क्विट कर रहा है, जब तक वो इस बात का कमिट ना कर ले कि वो क्विट कर रहा है तंबाकू को, तब तक वो तंबाकू को नहीं छोड़ सकता है। और पर्यावरण की जब बात आती है, तो पर्यावरण की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ठीक है, इस पर्यावरण को फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए। इस पर्यावरण को फिर से क्या किया जाना चाहिए? तो रीस्टोर किया जाना चाहिए, मतलब इस पर्यावरण को बचाना चाहिए। चलिए हम लोग